देवताओं ने बड़ी स्तुति की, सभी गान कर रहे हैं, गंधर्व मैया की स्तुति कर रहे हैं, गान कर रहे हैं। तब मैया बोली, देवताओं कहो क्या बात है, किस लिए मेरा स्मरण कर रहे थे, क्यों मुझे याद कर रहे थे? तो देवता बोले, मैया आपको तो सब विदित ही है, क्योंकि आप परा प्रकृति हैं और आप तो सब जानती हैं। देवताओं ने कहा, जो महिषासुर नामक असुर है, जिसका वध हम सभी से नहीं हो सका और हम सभी को बड़ा कष्ट दे रहा है। ये सुनकर के मैया ने कहा, देवताओं अब तुम बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, क्योंकि मैं आई हूं तो आज ही रण में मैं महिषासुर का वध कर दूंगी। और ऐसा कहकर मैया ने जो अट्टहास गर्जना की, महाराज सातों तल कांप उठे। अतल वितल सुतल तलातल पाताल सभी थर थर कांपने लगे। जगह जगह तारागढ़ आपस में लड़कर चकनाचूर होने लगे। बड़े बड़े पर्वत फूट जाते हैं केवल उनकी ध्वनि को, उस गर्जना की ध्वनि को पाकर के बड़े बड़े पर्वत चूर्ण हो जाते हैं। और मैया ने जो अट्टहास गर्जना की, गर्जना कहाँ पहुंच गई? महिषासुर के कानों में। और उसकी सभा में बैठे सारे लोग हिलने लगे। उसका सिंहासन हिल गया। और जो सिंहासन हिला तो महिषासुर सिंहासन पर खड़ा होकर बोला, अरे असुरवीरों, ये गर्जना किसकी है? ये उत्पात किस कारण से हो रहा है? ये पृथ्वी डगमग क्यों हो रही है? ये सुरलोक हिल क्यों रहा है? बड़े बड़े उत्पात की सूचना हो रही है, क्योंकि किसी मनुष्य में तो ये सामर्थ्यता है नहीं कि कर सके। और देवता बोले, डर के भागे हैं, वो ऐसा दुस्साहस करेंगे नहीं, क्योंकि वो महिषासुर से परिचित हैं, जानते हैं अगर ऐसा मैंने किया तो मारा जाऊंगा। तीसरे असुर बोले, असुर तो हमारे साथ ही है, तो ऐसा कर्म करेंगे नहीं। जाओ। तो कुछ दूत निकले और उस ध्वनि को खोजते हुए उस ध्वनि को करने वाली मां भगवती के सामने तक पहुंचे, लेकिन वो उनके पास तक नहीं जा पाए, क्योंकि देवता वहां खड़े होकर स्तुति कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं। तो उन दूतों ने दूर से ही देखा और पता लगाया कि ये कौन है, और वापस आए तो महिषासुर से कहा, महाराज कोई स्त्री से मालूम पड़ती है, मैं सभी उनके तेज के सम्मुख मेरी आंखें टिक नहीं पाई, मैं सही से स्पष्ट रूप से देख नहीं पाया कि वो स्त्री है कौन, या स्त्री ही पूर्ण रूप से है। 18 भुजाओं से समन्वित जान पड़ती है, और देवता उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं, ब्रह्मा विष्णु उसके सामने हाथ जोड़कर स्तुति कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि हे देवी, आप हम लोगों के दुख को दूर करो, हमारे इष्ट काम को सिद्ध करो, हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करो। और वहां सिंह पर बैठ करके गर्जना कर रही। दूत ने कहा, बहुत अच्छा। तो उसने अपने एक चतुर मंत्री को भेजा कि जाओ पता करो कि आखिर वो स्त्री है कौन। तब तक देवता जय जयकार करके अपना निकल गए। अब एक मंत्री आया है महिषासुर का, और मैया को देखा तो उनसे पूछा कि हे देवी, तुम कौन हो, कहां से आई हो, मानो हो, दानो हो, देव हो, आप कौन हो और किस हेतु से यहाँ पर आई हो, इसका कारण कहो। तो मैया ने कहा, सुनो, आप मुझे देवताओं की माता जान लो। क्या जानो? देवताओं की माता की। जितने देवता हैं मैं उन सभी देवताओं की माता हूं। और महिषासुर को यह वरदान है कि उसका वध स्त्री के हाथों से होगा।
इसीलिए मैं उसका वध करने के लिए आई हूं। तो वह मंत्री बोला कि देखो देवी, हमारी शत्रुता आपसे कोई शत्रुता तो है नहीं, महिषासुर से आपकी कोई शत्रुता नहीं है, देवताओं से शत्रुता है। और हमारे महाराज महिषासुर आपके रूप को सुनकर, आपके तेज को जानकर आपको देखने की इच्छा करते हैं, आपको देखना चाहते हैं। तो आप मेरे महाराज की मनोकामना को पूर्ण करो। ये जो सुना तो मैया थोड़ी क्रोधित हो गई और मैया ने कहा, सुन, जाकर अपने महाराज महिषासुर से कह दे, उस पशु से कह दे, गच्छतं महिषं पापं, गच्छतं महिषं पापं, वद मद वचनादिदं, गक्ष पाताल माधुना जीवितेच्छा यदस्यते। जाकर अपने महिषासुर से कह दे, गच्छतं पातालम, तुम अपनी सारी सेना को लेकर, अपने असुर समूह को लेकर शीघ्र ही पाताल को लौट जाओ और अभय हो जाओ। और पाताल को नहीं गए तो आज मैं महिषासुर सहित समस्त असुरों का वध कर दूंगी। ये सुन करके वो मंत्री सोच रहा कि अब हमको क्या करना चाहिए भाई, इसके साथ कुछ जोर जबरदस्ती करें, इसे पकड़ने का प्रयास करें, इसे मारने का प्रयास करें। फिर उसने सोचा कि अगर हम युद्ध करते हैं तो युद्ध में किसका जय हो और किसकी हार हो जाए, पराजय हो जाए, इसे कोई नहीं जानता। कहीं हमारी पराजय हो जाए तो बड़ी हंसी होगी कि स्त्री के हाथों से, वो भी एक अकेली स्त्री के हाथों से परास्त हो गया। तो बोला, बुद्धिमानी इसी में है, चलकर स्पष्ट रूप से महाराज को बता दिया जाए। वो मंत्री आया और सारी समाचार बता दी और बोला, देखो, लेकिन फिर भी मैं ये नहीं जान पाया कि वो स्त्री आखिर है कौन, क्या किसी की पत्नी है, किसी देवता की पत्नी है, ये मैं नहीं जान पाया। और वो स्त्री कह रही है कि मैं महिषासुर का वध करने के लिए यहाँ आई हूँ, तुम्हारे महाराज का वध करने के लिए आई हूँ। यदि उसको अपने प्राणों का मोह हो तो अपने समस्त परिकरों के साथ में, अनुचरों और सेनाओं के साथ पाताल में चला जाए तो सुरक्षित हो जाएगा। ये सुनते ही जैसे अग्नि जल रही हो और उसमें घी डाल दिया जाए तो और तेजी से पकड़ लेता है, वैसे उसकी दशा होगी। क्योंकि उस गर्जना को सुन करके तो उसको क्रोध आया ही था, और जब मंत्री के द्वारा सुना कि वो मेरा वध करने के लिए आई है, तो घी पड़ते ही जिस तरह भभक उठे और त्यों ही राक्षस राज का क्रोध उठा तत्काल। बड़ा क्रोधित हुआ कि एक साधारण अबला स्त्री और मुझको मारने की बात कहती है। तो उसने अपने एक वीर सैनिक ताम्र नाम का एक असुर है, उसका सेनापति है और बड़ा बुद्धिमान है, बड़ा बलवान है। उसने ताम्र को आदेश दिया कि ताम्र, तुम जाओ और उस स्त्री को यदि वो बांध जाए, मेरा होने के लिए स्वीकार कर ले, मेरी शरण में आ जाए तो ठीक है, और नहीं तो तुम उसको बलपूर्वक पकड़ के लेकर आओ। मैं देखना चाहता हूँ ऐसी स्त्री कौन है। तो महिषासुर की आज्ञा पाकर वह ताम्र नामक असुर बड़ी विशाल सेना लेकर के मैया के पास पहुंच गया और बोला, हे देवी, मेरे स्वामी महिषासुर इस समय तीनों लोकों के स्वामी है, देवता भी उनके अधीन है, देव, मनुष्य, पशु पक्षी, यहाँ तक कि ब्रह्मा और विष्णु भी मानो उसी के अधीन है, क्योंकि वो हार कर चले गए। और मेरे स्वामी के पास सब कुछ है, किसी भी साधन की कमी नहीं है, और आपकी सुंदरता को जानकर, आपके इस तेज को जानकर वो आप पर कामासक्त हैं और आपसे विवाह करते हैं। आप क्या कहती हो? मेरा मानना तो ऐसा है कि आप मेरे स्वामी की आज्ञा का पालन करो।
मैया ने हंस करके कहा, मूर्ख, मैं कोई साधारण स्त्री नहीं हूं जो किसी की पत्नी बनूं। मैं तो साक्षात ब्रह्म हूं, प्राकृत्य हूं। तुम मुझे किस रूप में देख रहे हो? क्या स्त्री के रूप में देख रहे हो? मैं क्या स्त्री हूं? न मैं स्त्री हूं, न पुरुष हूं, न नपुंसक हूं, न सुर हूं, न असुर हूं, न मनुष्य हूं। मैं शक्ति हूं और वह सभी में रहता है। इसलिए वो शक्ति स्त्री भी है, पुरुष भी है, मनुष्य भी है, देव भी है, पशु है, पक्षी है, कीट है, मकोड़ा है, क्योंकि उसी शक्ति सभी में विद्यमान है। मैंने तो केवल महिषासुर को ब्रह्मा ने वरदान दे दिया है कि उसकी मृत्यु स्त्री के द्वारा होगी, इसलिए मैं स्त्री के स्वरूप में आई हूं। तो ये सुनकर के उसने फिर एक बार कहा कि देख लो, विचार कर लो, ऐसे ऐश्वर्यशाली पति को हर स्त्री पाने की कामना करती है। मैया ने उसे डांटा कि सुन, तू शीघ्र जाकर महिषासुर से कह दे कि अब उसका वध तो निश्चित है ही, और साथ में तू भी जान ले कि साथ साथ में तेरा भी गेहूं के साथ क्या पिसाता है? घुन। तो तुम सभी असुरों का वध अब निश्चित है, कोई बचा नहीं सकता। और ऐसा कहकर मैया ने पुनः एक बार बड़ी तीव्र की गर्जना की। अरे सिंधु सब ही ढोली धरा, सिंधु सभ्य डोली धरा, थर थर करही प्रहार, और अट्टहास अति घोर सुन कांप उठा संसार। पूरा संसार कांपने लगा। और मैया की उस गर्जना से, जैसे हनुमान जी जब लंका से चले तो गर्जना की तो बोले समस्त असुरों की स्त्रियों के गर्भ गिर गए, ऐसे ही मैया की गर्जना को सुन करके दुनिया गर्भवती है, उन सभी के गर्भ गिर गए। अब ताम्र मैया की केवल गर्जना को सुन करके अपनी सेना के सहित भागा कि भैया भगो, जब जिसकी गर्जना इतनी तीव्र की है, जिसके गर्जना के सामने हम न टिक पाए तो युद्ध करने की कौन सोचे। ताम्र ने भाग लिया, अपनी सेना के सहित आया। अब जब महिषासुर ने देखा कि इतना बड़ा पराक्रमी ताम्र भग आया, तो उसने उसकी सेना में एक है वास्कल और दुर्मुख नाम के दो असुर, बहुत वीर हैं, पराक्रमी हैं ये भी। तो उसने वास्कल और दुर्मुख को बहुत बड़ी विशाल सेना को लेकर के कि जाओ, उसके साथ कोई समझौता नहीं करना है, केवल बलपूर्वक पकड़कर ले आना है। और सुनो वात्सल्य दुर्मुख, यदि तुम उसको ले आने में असमर्थ रहे तो उसका वहीं पर वध कर देना, उसका उस स्त्री का वहीं पर वध कर देना। अब ये दोनों मन में अहंकार किए, एक अबला केवल स्त्री है, हमारा क्या बिगाड़ेगी, और इतनी असुर सेना को लेकर के चला। मैया के सामने पहुंचा तो मैया से बातचीत नहीं की, बोले महाराज की आज्ञा है कि चाहे उसे बलपूर्वक लेकर आओ और चाहे इसका वध कर दो। तो पहुंचते ही वात्सल ने बाणों की बौछार कर, और मैया को बाण लगे असर न करे, कुछ जनाई ही न पड़े। जैसे कुंभकर्ण को समस्त वानरी सेना बड़े बड़े पहाड़ लेकर हमारे कुंभकर्ण के ऊपर, उसको कुछ जनाई ही न पड़े, वैसे मैया को वहां पे बाण मार रहे हैं वात्सल, लेकिन मैया को कुछ जनाई नहीं पड़ता। अरे अस्त्र शस्त्र सोरण विकरारा, अस्त्र शस्त्र सोरण विकरारा, कीन मातु भी संघारा, कीन मातु भीषण संघारा। अरे कछु कुचले कछु मारी गिराए, कछ कचुले कछु मारी गिराए, बांधि पास भूह पर घिसराए, बांधि पास भूह पर घिसराए। कछुअति घात भय दुई खंडा, कछुअति घात
हाथे दुई खंडा, गिरे भूमि सही गदा प्रचंडा, गिरे भूमि सही गदा प्रचंडा। अब मैया अपने 18 हाथों में अस्त्र शस्त्र लेकर के और उन विशाल असुरों की सेना पर अकेली ही टूट पड़ी और साथ में उनका सिंह। किसी को त्रिशूल लग रहा है तो किसी को पांच मार दे रही है, बाद में उसमें अनेकों असुरों को गिरा दे रही लग रहा है, किसी के सर कट रहे हैं, किसी के पैर कट रहे हैं, किसी के भुजाएं कट रही हैं, कोई आधे शरीर से ही कट जाता है और कितने के शरीर के कई टुकड़े हो जाते हैं और बिखरा जाते हैं। अब क्षण मात्र में वह स्थान बिल्कुल खून से लथपथ दिखने लगा। अरे कंठ भाल सिर कटी कटी गिरही। अब कितनों को तो मैया क्योंकि निशाना लगाकर किसी को मार नहीं है रही है कि इसको ही मारना है, बस केवल वो अस्त्रों शस्त्रों से प्रहार कर रही हैं। कितने के खड़ग लगने से गर्दन न कटकर केवल माथ के ऊपरी का भाग ही कटकर निकल गया है, वैसे ही हाहाकार चिल्ला करके भाग रहे हैं। और अकेले उन मां भगवती ने जो संहार करना प्रारंभ किया तो कितने ही असुर रण छोड़ करके भाग निकले कि भैया जानो अब कोई बचेगा नहीं, भागने में ही। अरे कंठ भाल सिर कटी कटी गिरही, मर्ध्य भक्र बिनु उरुमहि मरही। अरे रथ गजवाजी असुर सव डारे, रथ गजवाजी असुर सव डारे। अरे रुधिर नदी उपनाहि किनारे, रुधिर नदी उपनाहि किनारे। थोड़ी देर में वहां खून की नदी बह गई और अपने असुरों को इस प्रकार दुर्मुख एक साथ मैया के साथ में युद्ध करने लगे। व्यास जी महाराज कहते हैं बस कुछ मिनटों में वहां की दशा ऐसी हुई कि जैसे कोई नदी बह रही हो और नदी खून की है, और नदी में कभी कभी ऐसा होता है किनारे पर जो वृक्ष रहते हैं वो एकाएक ऐसे रहते रहते नीचे से कटान हुआ और उसी नदी में गिर के बह जाते हैं। वैसे वो क्षेत्र हो गई, नदी बह रही है और पेड़ों की तरह ये असुर कट कट के उसी में गिर रहे हैं। उसी नदी में असुर पेड़ों की तरह कट कट के गिर रहे हैं। अब वहां पर जब लाशें ही लाशें हो गई तो नाना प्रकार के कुत्ते और मांसाहारी पशु वहां पर एकत्रित हो गए। सिंह, व्याघ्र, गिद्ध, कौवे, सियार सभी हुंकार मारने लगे और आपस में सभी मांस के टुकड़े को खींच खींच कर चिल्लाने लगे, भगने लगे। इसी बीच में उस भीषण संहार को देख करके वास्कल एक खड्ग लेता है और मैया को मारने के लिए दौड़ता है। इतने में मैया ने उससे पहले ही अपने तलवार को निकाला और उसके मस्तक को काट दिया। बोलिए आज सत्य जगत जननी भगवती की जय। मैया उन सभी असुरों के साथ खेल खेल रही हैं। कन्हैया बोले एक के ही साथ खेले और मैया लाखों के बीच में अकेली खेल रही है। चारों तरफ से शत्रु घिरे पड़े हैं और 18 भुजा धारण की अस्त्र शस्त्र अकेले ही सभी को रौद रही है। कितने ही असुर माँ की गर्जना को सुनकर ही अपने प्राण त्याग देते हैं। अब कितने ही सिंह अपने पंजों से फाड़ ले रहा है, कितने के सिर को खा ले रहा है तो किसी के पेट को खा ले रहा है। सिंह भी बड़ी फुर्तीली से समस्त असुरों का वध कर रहा है। और जो वास्कर का सिर कट गया तो ये जो दुर्मुख है इसने एक गदा लिया और कूद करके सिंह के ऊपर चढ़ गया और सिंह के ऊपर चढ़कर मारने का प्रयास किया मैया को। तभी मैया ने खड्ग उठाया और इसके भी बोलिए जगत जननी जगदम्बा की जय हो। और जो वास्कल और दुर्मुख का सिर कट गया तो बोले जो बची है कुछ सेना वो सभी भागे।
कि चलो महाराज को सूचित करो भैया, एक अकेली जिस स्त्री को ये अबला समझते हैं वही स्त्री ही सर्वशक्तिमान हो गई है, सर्वशक्तिमान हो गई है। भाग करके आए और जो वात्सल्य और दुर्मुख का वध महिषासुर सुना, तब क्या लग रहा है कोई ये साधारण रण होने वाला नहीं है, और ना ही वह स्त्री ही साधारण है। तो ताम्र जो पहली बार गया था और भग के चला आया था, जब वात्सल और दुर्मुख का वध हुआ, एक बार उसके मन में फुल जोश आया। बोला महाराज आप ऐसा करो, अब मुझे आज्ञा दो, मैं जाऊंगा, लेकिन मेरे साथ किसी को अंग रक्षक बना के भेजो कि जो युद्ध के समय मेरी रक्षा करे, यानी मैं घायल हो जाऊं तो वो मेरे स्थान पर आकर खड़ा हो जाए, युद्ध करने लगे। तो महिषासुर ने चिछुर नाम के एक दैत्य को भेजा जो बड़ा पराक्रमी है। अब ये चिछुर उन ताम्र का अंग रक्षक बनकर के माँ भगवती से युद्ध करने के लिए पहुंचे, लेकिन मैया से कितनी देर तक कौन युद्ध करे, जो जगत जननी है उन भगवती से ज्यादा समय तक कोई भी युद्ध कर नहीं पाई। खेलती आदि शक्ति माँ खेल, खेलती आदि शक्ति माँ खेल, खेल खेल में कर दिया भक्तों, खेल खेल में कर दिया भक्तों, बड़े बड़े असुरों को खेल, खेलती आदि शक्ति माँ खेल, खेलती आदि शक्ति माँ खेल। अब जब पुनः असुर सेना आई तो वही मारकाट पुनः प्रारंभ हो गई, और जो मैया से न जीत पावे तो बोले इसके सिंह को ही मारो। तो ताम्र ने क्या किया, तलवार लिया और सिंह को मारने के लिए जैसे आगे बढ़ा, एक बार मैया पर प्रहार करे तो मैया रुक भी जाए, लेकिन अपने भक्त पर बोले कभी वार सहन नहीं कर सकती। और जैसे ही मारा नहीं है, केवल मारना चाह रहा है, खड़ग को उठाया है, उतने में मैया ने उसके बालों को पकड़ा और उसके गर्दन को भी अपने खड़ग से उतार दिया। बोलिए महालक्ष्मी मैया की। ये देखकर चिच्चुर जो था वो थर थर करके कांपने लगा, लेकिन सोचा देखो भाई अब मृत्यु तो निश्चित है। चिच्चुर जान गया कि अब मृत्यु निश्चित है, इसलिए वो भी युद्ध आगे करने के लिए बढ़ा, और मैया ने उसका भी काम सीताराम कर दिया, उसके भी सिर को धड़ से अलग कर दिया। बोलिए महिषमर्दनी मैया की जय हो। मैया ने इन दोनों का वध कर दिया। तब हम महिषासुर की सेना में एक बिड़लाक्ष नाम का असुर है जो बड़ा बुद्धिमान है, उसके पास वाक पटुता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे सभी बात करके जा नहीं पाते हैं, कोई सी बात करो तो उसका उत्तर ले लो। वाक पटुता इसके पास बहुत तीव्र है, और ये प्रधानमंत्री है इसका। बोला बिड़ला कि अब तुम जाओ, अब बात ज्यादा बिगड़ जाएगी, क्योंकि चिच्चुर भी मारा गया, ताम्र भी मारा गया, वात्सल्य मारा गया, दुर्मुख मारा गया, हमारे 4 असुरों का जो बड़े बलशाली थे इनका संहार हो गया, और सेना की कौन गिने जो बड़े बड़े योद्धा मरे पड़े हैं। तो अब वात्सल्य तुम जाओ और अपने साथ शक्तिशाली असिलोमा को लेकर जाओ, ये जानने का प्रयास करो कि आखिर वो स्त्री सच में ऐसा कर क्यों रही है, वो क्यों हम असुरों को मारना चाहती है। हमारा तो उससे कोई भय रही नहीं। अब महिषासुर डर रहा है, भाई 4 बड़े शक्तिशाली असुर मारे गए हैं। तो बिड़ला के अपनी रक्षा के लिए असुलोमा को लेकर गया, और बोले वो दोनों अकेले नहीं गए, बहुत विशाल सेना लेकर गए। सेना उनकी कितनी 5 करोड़ रथी संग लावा। 5 करोड़ केवल रथ पर बैठे हुए असुर हैं, जो रथ से जा रहे हैं। कितने? 5 करोड़। और ये लेकर कौन चल रहा है? इसकी अगुवाई कर रहा है असिलोमा। अरे 5 करोड़ रथी संग लावा, असिलोमा अति योद्ध बढ़ावा, असिलोमा अति योद्ध बढ़ावा। और सुनो,
ये कितना लेकर जा रहा है बिड़लाख के? बोले असिलोमा का 5 करोड़ है और इसका 5 अरब लय संग रथीवर, 5 अरब लय संग रथीवर, आयो दैत्य बिडाल भयंकर, आयो दैत्य बिडाल भयंकर। 5 अरब की सेना लेकर बिडाल और 5 करोड़ की सेना लेकर के असिलोमा। इतनी विशाल सेना जाए तो धूल कितना हुई, पृथ्वी डगमग होने लगी। और सारी सेना जब मैया के सामने पहुंची तो इसमें से जो बुद्धिमान है कौन? बिड़लाख। वो बोला हाथ जोड़ करके, देवी आखिर अब तुम सच सच बताओ, तुम कौन हो, किसी की पत्नी हो, किस उद्देश्य से यहाँ पर आई हो, फिर अपराध असुरों का वध क्यों कर रही है? क्योंकि हमारी आपसे कोई शत्रुता है नहीं, आज तक हमारी आपकी मुलाकात नहीं हुई, तो आप हमें क्यों मारना चाहती हो? तो मैया बोली, सुनो, धर्मार्थम विचरामत्र संसारे साधुरक्षणम, व्रत में कत्यो नियतम पालयामि निजं सदा। धर्मार्थम, मैं धर्म कार्य की रक्षा के लिए विचराम्यत्र संसारे, मैं संसार में विचरण करती हूँ, और साधु रक्षण, और साधुओं की रक्षा के लिए ये मेरा व्रत है। व्रत मतेतुत्य नियतम, ये मेरा व्रत है और मैं अपने इस व्रत का पालियम निजम सदा, सदैव धर्म पूर्वक पालन करती हूँ कि मैं इस संसार में विचरण करते हूँ, साधु भक्तों की, धर्मवानों की रक्षा करती हूँ, और उनका जो अहित करने का प्रयास करे उसका वध करती हूँ। और सुनो, तो बिड़लाख ने कहा, हम लोगों ने तो आपके साथ कोई अन्याय नहीं किया। बोली, मेरे साथ नहीं किया, लेकिन महिषासुर ने देवताओं के सारे राज्य को छीन लिया है, देवताओं को बड़ा कष्ट दे रहा है। सुनो, तुम कहते हो तो जान लो, मैं कौन हूँ? मैं महालक्ष्मी नाम से ख्याति प्राप्त कर चुकी हूँ, मेरा नाम सभी महालक्ष्मी कहते हैं। बोलिए महालक्ष्मी मैया की जय हो। और देवताओं को जो महिषासुर ने कष्ट दिया है, उसी कष्ट का बदला लेने के लिए मैं यहाँ पर उपस्थित हुई हूँ, और नारी रूप में मैं केवल इसलिए आई हूँ क्योंकि ब्रह्मा जी का वरदान भी सिद्ध करना है कि नारी के ही हाथों उसकी मृत्यु। एक आप सभी को दे दूं, अगर तुम सब अपनी रक्षा चाहते हो तो अपने महाराज महिषासुर से जाकर कहो कि शीघ्र ही पाताल को लौट जाए और बच जाए, और यदि पाताल नहीं जाएगा तो उसका वध निश्चित है, और उसके साथ चाहे जितने लाख करोड़ आ जाओ भैया, कटोगे आज सब, कोई बचेगा नहीं। क्योंकि जब नारी भड़क जाए तो काली दुर्गा सब आज के ही नारी, जगत जननी भगवती की जय हो, कटोगे सब। अच्छा, बिड़लाख की बड़ा बुद्धिमान है, ये जान गया कि सच में अब ब्रह्मा जी का वरदान है कि स्त्री से मरेगा तो मानो निश्चित ही हमारे राजा महिषासुर का वध होने वाला है। वो बोला, मैं संधि करना चाहता हूँ। तो मैया बोली, मैंने संधि का प्रस्ताव पहले ही कर दिया, अगर तुम्हें संधि चाहिए तो देवताओं का राज्य छोड़कर पाताल को चले जाओ। तो बिड़लाख ने असिलोमा के साथ में वार्ता की कि भाई बताओ अब क्या किया जाए। उसी युद्ध क्षेत्र में ही असिलोमा भी विद्वान था, बोले देखो युद्ध में मर जाना निश्चय है। असिलोमा भी कह रहा है कि अब इस युद्ध में मर जाना निश्चय है, हमें कोई बचा नहीं पाएगा। लेकिन बुद्धिमान पुरुष कहते हैं कि कोई बात सत्य भी हो और यदि अप्रिय हो, बुरी लगने वाली हो तो नहीं कहना चाहिए।